देने के लिए, हिंदू भाइयों को जगाने के लिए आज हम इनसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो विचारधारा है कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा पिछले दिनों जिनके साथ जो घटना हुई है इस पर कुछ बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मेरे चैनल में। जय श्री राम। सर, सबसे पहला और सीधा सवाल, आप पिछले दिनों जदयू का दामन छोड़ दिया, जो कि सत्ताधारी है अभी, तो अपनी विचारधारा कैसे, किस माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? जी, सबसे पहले कि हम सभी लोग सनातन हैं और सनातन हमारा धर्म है, तो बस इसके रक्षा करने के लिए, और चूंकि पार्टी में रह करके बहुत कुछ संभव नहीं है जेडीयू में, खास करके जेडीयू में, ठीक है, मैं और किसी पार्टी पे ये नहीं करूँगी, लेकिन जेडीयू में रह करके बहुत तरह का इस तरह का ये हो रहा था, तो मैं सोची कि नहीं, चलो तो अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर हमको सत्ता पार्टी को भी छोड़ना पड़े तो ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले धर्म है हमारे लिए, और ये हम सभी का ये दायित्व है कि पहले अपने धर्म को देखें और धर्म के लिए लड़े, क्योंकि धर्म ही रहेगा तभी हम रहेंगे, और धर्म नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। जी, तो बस इसी के लिए मैंने यही सब सोच करके पार्टी छोड़ा, और हिंदुत्व को जगाना बहुत ज़रूरी है। बस उसी मुहिम में हम लोग अभी लगे हुए हैं और बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत बेहतर सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, और लोग जुड़ रहे हैं, और बिल्कुल जगने की ज़रूरत है। जितने भी हिंदू हैं, हिंदू समाज है हमारे, मैं बार बार आग्रह कर रही हूँ और फिर करूँगी कि जगिए, जगने का समय है और बहुत बहुत ज़रूरत है जगने की। मैम, एक सवाल करूँगी मैं आपसे कि आप पिछले कई सालों से जदयू का सदस्य रह चुके हैं जी, तो अभी जो बिहार में सत्ताधारी जदयू है वो अभी बिहार में बोले तो एनडीए का सरकार है, जी, कह सके जी, तो। जी। और अगर एनडीए का जो घटक दल बीजेपी है वो बीजेपी कहीं ना कहीं, आपको भी पता होगा, सबको पता है, को हिंदुत्व को बढ़ावा देता है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जदयू के साथ यानी एनडीए के साथ कहीं ना कहीं आपका भी संबंध था जब आप जदयू में थी, क्योंकि एनडीए की सरकार है अभी बिहार में, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जदयू के साथ रहने से आपको जो विचारधारा है उसको उभारने में मदद मिलती? आपको ऐसा नहीं लगा कि आपका जो विचारधारा है वो नहीं हो पा रहा है, उभर नहीं पा रहा है, इसलिए आपने जदयू को छोड़ा? जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए, बस इसीलिए मैं बोली ना कि बस थोड़ा सा कुछ ये हो रहा था, ठीक है, खुल के लोग नहीं बोल रहे थे, लेकिन बैक से कुछ परेशानियां आ रही थी, बस इस वजह से पार्टी को छोड़ा मैंने। और हाँ, बीजेपी हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, ये सभी लोग जानते हैं, और देना भी चाहिए सभी को, सभी पार्टी का ये, ठीक है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा मकसद किसी धर्म को मतलब चोट पहुंचाना नहीं है, किसी धर्म से मेरा कोई ये नहीं है, सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने अपने धर्म के लिए लड़ते हैं, सपना जी, और बस इसी के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस टाइप के लोग हैं, जो सामाजिक तत्व टाइप के हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि धर्म के नाम पे राजनीति ना करें, ऐसा नहीं चलेगा यार, क्योंकि लोग जग चुके हैं। मैम, एक और सवाल आपसे रहेगा कि क्या अभी जो एनडीए का सरकार है, अब जदयू का भी सदस्य रह चुकी हैं, तो अब राजनीति छोड़ दिया आपने, तो क्या आप अब स्वतंत्र होकर या फिर कोई गैर राजनीतिक संगठन या जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, अगर हम कह सके गैर राजनीतिक संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं, तो क्या आप उससे जुड़ना चाहती हैं? ऐसा कुछ है आपका आगे का प्लान कि आप उससे जुड़ेंगी, उसके साथ ही आप अपना विचारधारा पूरे देश भर में कहे तो आप फैलाना चाहते हैं? जी जी जी, मैं बता दूं कि मैं पिछले बार भी जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैंने उसमें ये कॉन्फ्रेंस किया है, मैं बोली हूँ मैं सबको कि जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, चाहे जो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए, अगर वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी का स्वागत है। और हमारा संगठन जो है राष्ट्रीय सनातनी संगठन, वो बिल्कुल हिंदुत्व को बढ़ावा देने का काम करती है। और मैं जितने भी संगठन हैं सभी से ये कहूँगी कि अगर आप लोग हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो सर बिल्कुल सभी का स्वागत है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं तो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही मुहिम है, एक ही मकसद है हम लोगों का। तो बस इसीलिए मैं सभी को कहूँगी, कोई भी आना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई संगठन बनाया है कुछ वैसा कि आप स्वतंत्र होकर या कोई संगठन के माध्यम से अपना विचारधारा समाज तक पहुँचाना चाहती है? कोई संगठन का आपने ऑर्गेनाइज किया है, मतलब कोई संगठन आपने बनाया है? जी 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 सर, क्या नाम हुआ? जी, बोली ना मैं अभी कि राष्ट्रीय सनातनी संगठन का बनाया है हम लोगों ने, उसी के माध्यम से आप अपना विचारधारा लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ जी, मैम, अब आएंगे जो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे फायरिंग हुआ था, काफी चर्चा भी हुआ था इसको लेकर, आपने बीटा थाना पुलिस पर काफी आरोप भी लगाया कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या हुआ? बीटा थाना पुलिस पर आरोप लगा रही है, कहीं ना कहीं जो पुलिस होता है, हमारा सेवक होता है, हमारा रक्षा करता है, आपने उस पे लगाया आरोप, क्या बात है? मैं जानना चाहती हूँ सच, कि लोग जानना चाहता है कि अब क्या हुआ आखिर वैसा जिसके कारण आपको आरोप लगाना पड़ा? जी बिल्कुल नहीं, पहले तो ये घटना मैं बता दूं आपको कि ये घटना पिछले साल का है,
और आपको जान करके सपना जी बहुत आश्चर्य लगेगा कि जिस तरह का रवैया है यहाँ के थाने का, वो बहुत ही नहीं। मैं पहले बहुत कॉपरेट की इनके साथ कि नहीं, जब मैं कॉल करती थी ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ा डिमेरिट है इनके अंदर। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके सरकारी नंबर पे कॉल करती हूँ, ताकि आप ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे प्राइवेट नंबर पे कॉल कर रही थी तो ऐसा है वैसा है, मतलब कोई एक्सक्यूज ना दे ये लोग। तो मैं इनके सरकारी नंबर पे जितने भी दरोगा हैं उनका नंबर मेरे पास है, जिनका मैं उन पे कॉल करती हूँ, ये लोग फोन नहीं उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल से प्लस होने को है आज, और ये लोग अभी तक 10 लोग नामजद हैं उसमें। और अशोक मिश्रा खुद आए थे मेरे घर पे, जो ये घटना हुआ मेरे साथ उसका सुपरविजन करने के लिए, देखने के लिए आए थे वो उनको, और वो आश्वासन दिए थे कि नहीं, इस पर निष्पक्ष जांच होगा और जो भी दोषी हैं उन पे कार्रवाई किया जाएगा। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो हमारे सिटी एसपी हैं उनके आदेश का अवहेलना करते हुए, अब चाहे मैं हकीकत नहीं जानती क्या बात है, यहाँ पर तो बोल दिए, अब मैं कैसे समझूं भाई, क्योंकि मेरे साथ तो कुछ भी न्याय हुआ नहीं है। खुलेआम घूम रहे हैं। आप देखोगे, अभी आप आई होंगी तो यहाँ पे सदीसो पुलिस स्टेशन है, पड़ता है। बिल्कुल यहाँ पे मैं बोल नहीं सकती क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी है। आए दिन बदमाशी होता है यहाँ पे, आए दिन उस टाइप का हरकत करते हैं लोग। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकती, बोलने पे कहते हैं कि सरकारी प्रॉपर्टी है। तो मैं जीआरपी आरपीएफ सबसे ये बोली थी कि सर यहाँ पे फोर्स दीजिए आप लोग, और देखिए आप लोग, थाने को भी बोली हूँ मैं कि सर यहाँ पर कम से कम पेट्रोलिंग तो दीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। और अभी तक कुछ भी अगर ऐसा घटना होता है तो कोई भी फोन नहीं उठाता है, कुछ भी नहीं करते हैं वो लोग, मतलब बिल्कुल रवैया। मैं बार बार मीडिया के माध्यम से ये सवाल उठा चुकी हूँ, और मैं यहाँ तक कि मैं डीजीपी सर से भी जा करके मिली, चूँकि करीब हो गया 1 महीना हो गया मैं डीजीपी सर से मिली थी। तो उन्होंने खुद बोला कि बाप रे, मतलब 1 साल हो गया केस को और अभी तक कोई 10 दिन आप बता रही हैं कि 1 साल हो गया। आपने जदयू से इस्तीफा कुछ दिन पहले दिया है, उस टाइम तक जदयू में थे। जी जी। तो अब तो जो सवाल जो है वो सुशासन सरकार पर उठ रहा है जी। तो आप उस समय क्या कुछ राजनीतिक दबाव के कारण है, कुछ जानना चाहती हूँ मैं कि क्या मतलब जो सवाल है सुशासन सरकार पर उठ रहा है, तो क्या सुशासन सरकार है लोगों को रक्षा करने में सफल नहीं हो पा रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कहाँ से रक्षा कर पाएगा? मान के चलिए कि हम जेडीयू नेत्री थे, आज पार्टी छोड़े हैं, ठीक है। जब हम सुरक्षित नहीं थे तो और लोग क्या सुरक्षित? सवाल यही उठ रहा है कि अब जदयू नेत्री होकर आपका सुरक्षा नहीं हो पाया तो फिर आम लोगों का हालत क्या है? मतलब सरकार जो है खास करके लड़कियों के लिए, आप महिला हैं, खास करके नीतीश सरकार को कहा जाता है, नीतीश सरकार खुद बोलते हैं कि हमारे जब टाइम आया तो हम लालू यादव के सरकार के कंपेयर करते हैं, बोलते हैं कि हमारा टाइम में लड़कियां काफ़ी सुरक्षित है। आपने खुद बोला कि जब आप जदयू के नेत्री होकर आप सुरक्षित नहीं है तो बाकी लड़कियां क्या सुरक्षित होगी? सवाल तो सुशासन सरकार पर उठ रहा है। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत सुरक्षित है। देखिए ना, पिंकी सिंह सुरक्षित है, जो मुजफ्फरपुर में दरोगा महिला के साथ इस तरह का घटना हुआ वो सुरक्षित है। और बीएमपी में पटना में जो गोली मार ली खुद को प्रेम प्रसंग में, ऐसा आप ही लोग के माध्यम से पता चला है जी, तो वो सुरक्षित हैं। कितनी लड़कियां सुरक्षित, आए दिन अपहरण हो रहा है, आए दिन रेप हो रहा है। आप देखिए ना कि कितनी सुरक्षित है लड़कियां इनके राज में। ये दूसरे पे तो उंगली उठा दिए लालू के रीजन में, लालू के रीजन में ऐसा होता था, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन आपके रीजन में हो रहा है, आपके रीजन में भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम बेसी हो रहा है, लेकिन उसको दबा दिया जा रहा है। जैसे मेरे साथ अगर चाहते थाना प्रभारी तो नहीं अरेस्ट कर सकते थे, सब मालूम है उनको कि कहाँ घर है, कहाँ घूमते हैं, कहाँ बैठते हैं। आपके पास सबूत है? आपने इतना दावा करके बोला कि हाँ 10 लोग नामजद हैं, तो सबूत है आपके पास? आप भी बोलते आई हैं हमेशा से कि मेरे जान को खतरा है, गोलीबारी भी हुई, आपको सबको पता है इस बारे में। कुछ सबूत है आपके पास कि ऐसा आपको लगता है कोई पर्सनल दुश्मनी है आपसे किसी का, या फिर कोई राजनीतिक दबाव के कारण कोई आप पे गोलीबारी कर रहा है? कोई सबूत है आपके पास? क्योंकि जनता बिना सबूत को नहीं मानते। आप बोल सकते हैं क्योंकि अभी आप जदयू से छोड़े हैं तो लोग कह सकता है आपको कि आप ऐसे ही लाइमलाइट में आने के लिए, कोई सबूत आपके पास है? जी सबूत तो बहुत है, सबूत ही नहीं, सबूत बहुत ज़्यादा सबूत है मेरे पास। मेरे घर के आगे में जो आप देखी होंगी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसका फुटेज है मेरे पास, एकदम साफ साफ दिख रहे हैं गोली चलाते 2 बंदे। और वो छोड़ दीजिए, वो तो है ही, उसके 1 दिन पहले जो मेरे घर पे आकर के वो लोग मारपीट किए हैं 5 लड़के जो बिशनपुरा गांव के निवासी हैं, उन लोगों का सबूत है। चप्पल उप्पल छोड़ के भागे हैं वो लोग यहाँ से, जब इधर से लोग उनको दौड़ाया है, कुछ ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर के जब इस तरह का घटना हुआ। और चूंकि हम लोग घर में था, क्या करेंगे हम लोग, भाई तुम लोग हथियार लेकर के आए हो, गोली चला रहे हो, तो हमको तो पुलिस पे विश्वास नहीं है, हम तो जानते हैं, तो हम तो जान बचाएंगे घर में ही रह के ना अपना, तो हम लोग तो अंदर थे।
लेकिन जब देखे कि आवाज आने लगा पीछे से, कुछ ग्रामीण लोग हल्ला करने लगे, तब हम लोग जब भागे, बाहर निकल के देखे तो फिर वो लोग चप्पल उप्पल छोड़ के, चप्पल सबूत था, सारा एविडेंस थाने में भी है, दिया गया है, और मीडिया को भी मैंने सारा एविडेंस दिया है, और मैं आपको भी दूंगी सपना जी। नहीं, पूरा प्रूफ है मेरे पास, और मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करती। मेरे पास तो वो भी प्रूफ है कि जब मैं थाने में गई थी FIR दर्ज करवाने, इतना ही नहीं, मैं बता दूं आपको कि इससे पहले जब FIR हुआ था, एक FIR, ये लोग पैसा वैसा छीन लिए थे किसी का, तो मैं गई थी FIR करवाने, तो उसको थाने में जब थे तो फोन करके, थाने में देखिए हिम्मत तो देखिए इन लोगों की, थाने में फोन करके धमकी दिया जाता है। जब दरोगा लेते हैं फोन, हरिंदर सिंह नाम है दरोगा का, पता नहीं वो रिटायर करके सारे रिटायर करने वाले थे, कर भी गए होंगे पता नहीं, जब उनको फोन किया गया तो वो उनको फोन करके धमकी दिया, इतना गंदा गंदा गाली, वो ऑडियो है, मैं दी हूँ मीडिया को ऑडियो, आप भी सुनिएगा, उसमें देखिए कि किस तरह मनोबल इनका बढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं से तो इनको संरक्षण मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं से तो इनका मन बढ़ा हुआ है, कुछ तो कोई तो जरूर इनके पीछे है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। जी मैम, उम्मीद है कि आपके साथ न्याय हो, लेकिन अब बात करते हैं आपका संगठन की, खास करके आप हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही हैं, तो क्या आगे जाकर भविष्य में आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकती हैं? चुनावी मैदान में अगर नहीं भी उतरे बोल सकते हैं, तो क्या राजनीतिक पार्टी से आप जुड़ सकती हैं अपने संगठन के साथ? जैसे बीजेपी हुआ मैम, आपको पता है बीजेपी हिंदुत्व का बढ़ावा देता है, क्या बीजेपी जैसा कुछ पार्टी जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है, भविष्य में आप जाकर अपने संगठन के साथ उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ना चाहेंगी? जी नहीं, अभी तो नहीं, ठीक है, कोई ये नहीं है, लेकिन अभी कुछ सोची नहीं मैं इस पे, और अभी मैं सोचूंगी भी नहीं। मैं बार बार कह दूँ ये चीज़ कि पहले जो हमारा संगठन है, जो संगठन हमारा काम कर रहा है, हमारा राष्ट्रीय सनातनी संगठन हिंदुत्व को बढ़ाने का तो काम कर ही रहा है, उसके साथ साथ जो भी उस तरह के मजबूर लोग हैं जिनको कुछ इस तरह का दिक्कत है, चाहे जो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई जाती हैं, तो हम लोग जो उस टाइप के परिवार हैं उनको हम लोग मदद करने का भी काम कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं। और जहाँ तक पार्टी ज्वाइन कर, हाँ बीजेपी हिंदुत्व का बढ़ावा देती है, नहीं ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं खुद उनको अपना आदर्श मानती हूँ, आदर्श है मेरे वो, और योगी जी ठीक है, पूजनीय है हम लोगों के लिए, तो नहीं सब ठीक है, लेकिन अभी इस पर कुछ सोचे नहीं है हम। तो क्या मैम, आखिरी सवाल आपसे है कि आप युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहती है? जी, युवा वर्ग के लिए मैं यही कहीं ना कहीं धर्म को लोग भूलता जा रहा है, लेकिन आप जी हिंदुत्व को बढ़ावा दे रही हैं, आपने नारा भी दिया है, तो आप उस नारे के साथ बताइए कि युवा को क्या संदेश देना चाहती है? जी, मैं युवा को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे युवा भाई लोग हैं, चाहे बहन है, जितने भी हमारे युवा हैं, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग जुड़िए इससे और हिंदुत्व को बढ़ाइए आगे, क्योंकि आप सनातनी हैं, सनातन आपका धर्म है, इसके रक्षा के लिए आपको बिल्कुल आगे आना चाहिए, भटकिए मत। सबसे बड़ी बात क्या है सपना जी, मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो हिंदू समाज है ना, हम लोग संगठित नहीं है, बस ये दिक्कत है। और जब हमारा समाज संगठित हो गया ना, और हमारे युवा में एकता आ गया, एक हो गए, तब फिर किसी का ये मजाल नहीं है ना कि हमारे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी कर दे, कोई अभद्र टिप्पणी कर दे, और हमारे धर्म के ऊपर आंख उठा के देख ले, तो फिर उनको मालूम पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जगिए, जगने का समय है, और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए और हिंदुत्व को जगाइए और भगवा को लगाइए, पूरे हिंदुस्तान में लगाइए, ताकि रामराज आए। और मैं यही कहूँगी कि हिंदुत्व को जगाना है और भगवा को लगाना है। धन्यवाद मैम जी।